चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, इसका हम देखो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर का मतलब देखो क्या होता है। यहाँ पर अगर हम चर की बात करते हैं तो चर का मतलब होता है कि जिनमें खाली ABCD का एक ही नंबर हो। ठीक है, ABCD का एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। नंबर क्या, नंबर तो होता नहीं है उसमें, अल्फ़ाबेट कहते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि A हो तो खाली A ही हो सब में, अगर B है तो खाली B ही हो, X है तो खाली X होना चाहिए, Y है तो खाली Y होना चाहिए। आ रहा है समझ में, या फिर नहीं है तो कुछ भी ना हो। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसमें तो देखिए X है तो यहाँ भी X है, तो ये एक चर में है या नहीं है, एक चर में है। तो इसमें हम लिख देंगे पहला वाला जो है वो एक चर में है। दूसरे क्वेश्चन में बस इसमें है या नहीं है बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, y² माइनस में √2। तो y का स्क्वायर है और यहाँ खाली y² है तो 2 बार प्लस है। ठीक है, तो y² प्लस में √2 है तो खाली √2 ही है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये है या नहीं है, ये भी है, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, है। अगला जो थर्ड है, थर्ड में हमें लिखा हुआ है 3√2 प्लस में t√2। इसमें देखोगे कि t एक जगह पे कैसे है, एक जगह पे नॉर्मल t है और एक जगह पे जो t है वो रूट के अंदर है। कभी भी आपको ऐसा देखने को मिले t की वैल्यू माइनस में हो या t नीचे लिखा हुआ हो या फिर t रूट में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नहीं है। ठीक है, एक जैसे चर नहीं है ये, क्योंकि ये रूट में है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख देंगे, नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है हमारे पास y + 2/y। यहाँ पर भी देखोगे ये जो y है नीचे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ऊपर जाते ये वैल्यू किस में हो जाएगी, y प्लस में 2 और y की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आ रहा है समझ, कहाँ ध्यान है भाई, आ रहा है समझ। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें y प्लस में 2/y, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, माइनस है। ठीक है, मतलब +1 है और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर y की वैल्यू कभी भी प्लस में है, यहाँ पर देखो प्लस में, यहाँ पर माइनस में है, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, नहीं है। अगला देखोगे, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 10 है और प्लस में y की वैल्यू 3 है, प्लस में t की वैल्यू 50 है। तो इसमें देखो सारे के सारे अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, है ना। आगे समझ, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन देखना अच्छे से, x² का गुणांक मतलब क्या, x² के साथ जो भी नंबर लिखा है आगे, x² के साथ जो भी नंबर लिखा है, जो x² से गुणा हो रहा है वो हमें लिखना है, उसको गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, गुणांक। जैसे कि यहाँ पर x² है तो x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, गुणांक कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से आपको इन सब में बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है हमारे पास 2 + x² + x। ठीक है, तो यहाँ x² कहाँ पर है, यहाँ पर इस x² के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, अभी मत बोल देना कि +2 लिखा हुआ है ना, ये आगे लिखा हुआ है लेकिन x² के साथ गुणा नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो वो नंबर बताना जो x² के साथ गुणा हो रहा हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणांक = 1। आगे समझ। सेकंड पार्ट देखो, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 - x² प्लस x का क्यूब। तो यहाँ पर हमें x² ढूंढना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो x² हमें ढूंढना है। x² के आगे कोई नंबर है नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। लेकिन 1 के आगे देखो माइनस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, -1। यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए हमने यहाँ +1 नहीं लिखा था, यहाँ माइनस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, -1। तो इसके गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक = -1। समझ आया। आगे देखो थर्ड पार्ट,
थर्ड में हमें क्या बोल रखा है, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। अब यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है, ये पूरा का पूरा, तो गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। ठीक है, आगे फोर्थ पार्ट समझ आ रही है, तो इजी इजी से ही, एग्जाम में ज़्यादा आते भी नहीं है, बस तुम लोग कर लो। हाँ, √2x माइनस में 1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है ना एक्स स्क्वायर, तो गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, गुणांक इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, थर्ड में क्या बोल रखा है आपसे। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लीजिए। मतलब क्या, 35 घात के द्विपद, 35 घात के दो पद बनाने हैं, एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें कि 35 घात के दो पद हों। दो पद का मतलब समझते हो, इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद है, इसमें देखो कितने पद है, 3 पद, लेकिन पीछे अगर इसकी मैं बात करें तो इसमें 1 और 2, 2 ही पद हैं। आ रहा है समझ में, इनको पद कहा जाता है, ये जो जितने बार लिखे हुए हैं प्लस या माइनस के साइन लगाने के बाद। ठीक है, तो हमें 35 घात का द्विपद बनाना है, मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, x की पावर 35 अपनी मर्जी से बनाना है, प्लस में y की पावर 35, मतलब एक ही में, हाँ द्विपद, दो पद वाले, घात वाले, दो घातों। या फिर आप इसको नॉर्मली इस तरीके से भी लिख सकते हो, x की पावर 35 प्लस y, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कैसे भी कर सकते हो आप। आगे क्या बोला है हमसे, और फिर 100 घात की एक पद, मतलब एक ही पद बनाना है जिसका कि घात 100 हो। तो घात का मतलब क्या होता है, जो पावर होती है उसको घात कहते हैं। तो यहाँ पर पावर 100 है, तो घात क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी घात। आगे समझ, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चले, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात का मतलब क्या होता है, पावर, जो भी उसके ऊपर पावर लगी हुई है, जो नंबर छोटे में लिखा रहता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 5x का क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। अब घात तो देखो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर नहीं है तो इसके ऊपर 1 मान सकते हैं हम लोग। तो हमें कौन सी घात लिखनी है, हमें वो घात लिखनी है जो सबसे बड़ी हो। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3, बस हो गया। ठीक है, अगला देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है कि 4 माइनस में y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, 2, तो घात हो गई हमारे पास 2। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रखा है 5t माइनस में रूट का 7। अब t है, t के ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो घात कितनी हो जाएगी, 0 नहीं 1। ठीक है, घात कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। आगे देखो 3 है यहाँ पर, तो इसका घात क्या होगा, 3 का 0, क्योंकि इसमें कोई भी पद नहीं है। ठीक है, तो घात क्या हो जाएगा, बस। अब चलें फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो पहले तुम्हें देखो मालूम होना चाहिए रैखिक कौन से होते हैं। रैखिक, हाँ एक हो, जिसमें एक हो या कुछ भी ना हो, कुछ नहीं होगा तो भी हम एक मानेंगे। द्विघात मतलब जिसके घात 2 हो, है ना। त्रिघात मतलब जिसकी घात 3 हो, हाँ, है ना। घात का मतलब ही क्या होता है, जो पावर होती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें स्क्वायर क्या है, स्क्वायर द्विघात है ना, तो ये कैसा समीकरण हो जाएगा, द्विघाती। तो इसको हम क्या लिख देंगे, द्विघाती। ठीक है, द्विघाती हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है हमारे पास x माइनस में x का क्यूब, तो घात कितना हो जाएगा, 3। तो इसको क्या आप लिखेंगे, त्रिघाती हो गया। थर्ड देखो, मैं थर्ड में क्या बोल रखा है, थर्ड में हमें बोल रखा है y प्लस में y का स्क्वायर प्लस 4। तो y का स्क्वायर प्लस 4, इसमें देखो कितना घात है, 2, तो इसको क्या लिख देंगे, द्विघाती। बस ऐसे करते जाना इन क्वेश्चन को, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है ना। देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें हमें क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, तो x के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। इस जैसे समीकरण को क्या बोला जाता है, रैखिक। ठीक है, ये हो गया आपका रैखिक। आगे देखो 7 पार्ट में हमें वो रखा है 7
एक्स का क्यूब, क्यूब है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक है, अब बस खत्म है एक्सरसाइज। और भी है? अपने 2 क्वेश्चन। अच्छा ये 3t वाले तो मैंने बताया नहीं, फिफ्थ नहीं बताया। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, 3t, टी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 मतलब रैखिक, है ना, रैखिक हो जाएगा। और इसी तरीके से जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में क्या बोल रखा है हमें, आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो द्विघाती हो जाएगा ये। ठीक है, द्विघाती। बस ये आसान आसान से खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पर बहुपद, निम्नलिखित पर बहुपद, बहुपद हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें बहुपद, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर, निम्नलिखित क्या है हमारे पास यहाँ पर देखो, x की वैल्यू जो है वो पहले हमें 0 लिखी हुई है, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है कि इसमें इस वाली समीकरण में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हमें क्या रख के सॉल्व करना है, 0 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि देखो यहाँ पर 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 है हमारे पास। अब 5 में 5 के बाद x की जगह पर क्या रख देंगे, 0, यहाँ पर भी x की जगह पर 0। ठीक है, तो 5 और x की जगह पर हमने 0 रख दिया, माइनस में 4x की जगह पर मैंने 0 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, माइनस में यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 0, प्लस 3, बच क्या गया यहाँ पर प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया, 3 हो गया। अब देखो x की वैल्यू क्या रख के सॉल्व करना है, अब x की वैल्यू -1 रख के सॉल्व करना है, इसी का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, x की वैल्यू -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 रख के सॉल्व करते हैं अगर, तो 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखो x की जगह पर क्या रख दूंगा मैं, -1, तो 5 और मैंने x की जगह पर -1 रख दिया, माइनस में 4 ब्रैकेट में x की जगह पे -1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 3। ठीक है, तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये देखो जो 1 है ना, -1 इसका स्क्वायर क्या होता है, -1 नहीं, -1 प्लस का 1। कभी भी पावर अगर आपकी ये सम संख्या है तो जो माइनस का नंबर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, पावर अगर आपकी सम संख्या है। तो ये जो 2 है हमारी सम संख्याएं होती हैं, सम संख्या मालूम है ना कौन सी होती हैं, कौन सी, 2 4 6 8 जो 2 के पहाड़े में आती हैं सारी की सारी, हाँ, विषम संख्या 1 3 5 7, है ना। तो यहाँ पर देखो सम संख्या तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, तो +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, ये है ना बीच में, ये प्लस का 1 हो गया, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, आया समझ। अब प्लस में 3 है हमारे पास, तो देखो ये जो माइनस माइनस वाले होते हैं ये आपस में प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9, माइनस का प्लस में 3, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 6। बड़े बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन होता है ना वही साइन लगता है हमारा इसके साथ, आगे समझ। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें बोल रखा है, थर्ड पार्ट में बोल रखा है x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करनी है। अब तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5x की जगह पे क्या रख देंगे 2, माइनस में 4x की जगह पे क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 को 2 से 5 दूनी 10, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से करेंगे तो 16 प्लस 3। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसमें से 16 में से 10 माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 3, बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए देखो p की वैल्यू पहले हमें x की जगह पे, या जो भी दिया हो p के बाद, अगर y दिया है तो y की जगह पे 0 रख के सॉल्व करेंगे, t दिया है तो t की जगह पे 0 रख के सॉल्व करेंगे, x दिया है तो x की जगह पे 0 रख के सॉल्व करेंगे। उसके बाद p 1 और उसके बाद p की वैल्यू 2। हमें अलग अलग इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर देखो, जो पहली इक्वेशन दे रखी है हमें वो दे रखी है हमें p y इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस y और प्लस 1। तो देखो क्या करेंगे, p और y की जगह पे हमें क्या रखना है, पहले 0, तो 0 रख दिया मैंने, तो y का स्क्वायर था तो अब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y है तो अब 0 हो जाएगा, प्लस में 1, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस में 0 और प्लस का 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। अब p और y की जगह पे क्या रख के सॉल्व करेंगे 1,
पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो अब y की जगह पे 1 रख के सॉल्व करते हैं। तो y का स्क्वायर माइनस में y प्लस 1 है हमारे पास, तो अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा आपके पास, प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 1 और प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 1। आ गया समझ? इसका आप देखते हैं कौन सा, सेकंड पार्ट प्रूव करना। अच्छा 2 से नहीं किया अभी, 2 से। अब p और y की जगह पे क्या रख के सॉल्व करेंगे, 2। तो इक्वेशन है हमारे पास y का स्क्वायर है ना, माइनस में y प्लस 1। तो y की जगह पे अगर मैं 2 रख दूंगा तो y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में 2 प्लस में 1, प्लस और माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस हो गया तो कितना बच गया 2 प्लस 1, तो कितना आ गया आंसर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, p और t, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस में 2t स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले t की जगह पर 0 रख के सॉल्व करेंगे। क्या हो गया, देखो t की जगह पे क्या रख के सॉल्व करेंगे 0, तो 2 प्लस में t की जगह पे क्या आ जाएगा 0, प्लस में 2 ब्रैकेट में t की जगह पर 0 का स्क्वायर, माइनस में t की जगह पे 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 0 को छोड़ दें, 0 को छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, इसको भी छोड़ दो, और माइनस में 0 के क्यूब को भी छोड़ दो, तो आंसर क्या आ गया 2 ही आ गया आपका, खत्म। 0 रख के कर लिया। अब p और t की जगह पर 1 रख के सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस में t की जगह पर हमने 1 रख दिया, 1 प्लस में 2 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस में 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया और 2 और 2 4 आ गया। ठीक है, अब एक बार 2 रख के सॉल्व कर लेते हैं। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में t की जगह पे मैंने 2 रख दिया। ठीक है, फिर प्लस में 2 और t की जगह पे 2 का स्क्वायर, माइनस में t की जगह पे 2 का क्यूब, तो 2 और 2 4। ठीक है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है ना, माइनस में 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इससे ये कट गया, माइनस प्लस 4 बच गया, हो गया, आसान है। ठीक है, तो ये कर लेना, बाकी के 2 मैंने करा दिए, बाकी का तुम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमें दे रखी है फर्स्ट में क्या दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस में 1, हाँ, और x की जगह पर हमें इसमें सॉल्व करना है माइनस में 1/3 रखकर। अगर माइनस में 1/3 रखकर सॉल्व करने पर हमारा आंसर 0 आ जाता है। क्या आ जाता है 0, तो संगत है, और नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं ये संगत है इसके या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, p और x की जगह पर हमें माइनस का 1/3 रख के सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस का 1/3 रख के सॉल्व करना है, यहाँ पर 1/3 रखेंगे माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा माइनस का 1/3 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 को 3 कट गया, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, -1 से +1 कट गया, 0 आ गया, तो ये क्या है संगत है, और नहीं आता 0 तो नहीं है। आ गया समझ? ठीक है, अब इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ करवा दूँ, लो फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपके पास, फोर्थ में हमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू lx प्लस में m
और यहाँ पर हमें x की जगह पर क्या रख के सॉल्व करना है, माइनस का m/l, ठीक है। तो यहाँ पर p और x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, माइनस का m/l इस इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, lx मैं तो बोल प्लस में m। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एल को बाहर ही रख देंगे। l की जगह पे, रुक जाओ, x की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का m/l प्लस में m। तो l से l कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का m और प्लस का m, तो माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये भी है। फोर्थ क्वेश्चन करवाने के लिए अब तो फोर्थ फोर इसमें तो रूट से रूट कर जाएगा। 7 देखो, 7 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 1, और हमें यहाँ पर x की जगह पे क्या रख के सॉल्व करना है, एक बार -1/√3 रख के सॉल्व करना है, एक बार 2/√3 रख के सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, p और x की जगह पर पहले -1/√3 रख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3x की जगह पर मैंने रख दिया -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 - 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है, सारे तो अभी तक है वाले सॉल्व कर दिए। नहीं वाले कर दो। अब देखो, p और x की जगह पे क्या रख के सॉल्व करना है, 2/√3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 और x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 2√3 -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, √3 -1। अब इसका अगर एलसीएम ले लें, नीचे कुछ है तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √3, यहाँ पर 6 माइनस में 1 के पार्ट में √3 बार में आएगा, तो इसको लिख देंगे हम √3। तो इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो ये 0 तो नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर 6 माइनस में √3/√3 आ गया, तो ये नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया ना, तो ये क्या होगा, नहीं है, नहीं है। बस। अब फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। शून्यांक देखो कैसे निकालेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखो p और x है इज इक्वल टू x प्लस में 5। शून्यांक का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम p और x की जगह पर क्या रख के सॉल्व करते हैं, 1 रख के सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पर मैंने क्या रख के सॉल्व कर लिया, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 5। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया, रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं होगा, सही बोल रहा हूँ। शून्यांक का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अब x की वैल्यू तो मैंने वैसे ही रख दी, तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, p और x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो जो 5 है इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने निकाल ली, और x की वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें सब में x की वैल्यू निकालना है तुम्हारा। अब इसका एक थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो 2x प्लस में 5 है इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में, उधर बैठ जाओ, उधर वाले में बैठ जाओ। 2x प्लस 5, अच्छा बंद है, 0 है। ये जो प्लस का 5 है ये उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और जो 2 है इधर गुणा हो रहा है उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो माइनस का 5/2 आ गया x की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से सारे करने हैं। बताओ और कौन सा कराऊँ, ये करा देता हूँ। 7 तुम लोगों को थोड़ा वैसा लग रहा होगा देखने में, खतरनाक सा, है ना। तो क्या दिया हुआ हमें, px इज इक्वल टू cx प्लस d है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हमारे पास। d यहाँ पर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो cx इज इक्वल टू माइनस का d, c इधर गुणा हो रहा है उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो माइनस का d/c, बस हो गया, खत्म।